लेकिन उस वक्त लोग बोलते थे कि आप प्रमुख स्वामी महाराज की संस्था को 1 रुपया दो, तो एक्चुअली साइड पे वो 1.25 रुपया बन जाता है। और आपको याद होगा कि कई साल पहले हमारे एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस बार कहा था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है तो हम वहां से 1 रुपया छोड़ते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बन जाता है। बन जाता है। तो एथिकल प्रैक्टिसेस से जीवन में आनंद आता है, स्थिरता रहती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं आज झूठ नहीं बोला, मैंने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया, मैंने कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं की, ये विचार के साथ आप बेडरूम में रात को एंटर हुए, दैट इज द सॉफ्टेस्ट पिलो फॉर यू। स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से काम करना वो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उससे स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। दूसरी एक बात, हम लोग जब टीम में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तब हमारा बहुत समय, कहीं हमारी शक्तियां ऑफिस पॉलिटिक्स में जाती है। इसको गिराना है, उसको आगे ले जाना है, उसको वहां पहुंचने नहीं देना है, इसको बाहर निकाल देना है। यस और नो? चलते हैं ना विचार। मच ऑफ अ टाइम, मच ऑफ एन एनर्जी इज वेस्टेड इन दिस। तो आज कहीं रिसर्च इसके बाद आईक्यू के बाद ईक्यू की बात आती है और ईक्यू के बाद एसक्यू की बात आती है। आज तक हम तो ये सोचते थे कि जिसकी बुद्धिमत्ता ज्यादा, वो ज्यादा काम कर सकते हैं, बड़ा परिणाम पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात तय हुई है कि बियॉन्ड योर आईक्यू स्टैंड्स योर ईक्यू, इमोशनल कोशंट। मतलब आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपका हृदय जितना पवित्र होगा, हृदय में सबके लिए अच्छी भावनाएं होगी कि ये सब मेरे साथी मित्र हैं, ऑफिस में हम एक टीम है, मैं भी प्रगति करूं, इनकी भी प्रगति हो, मैं भी सुखी हूं, वे भी सुखी बने। इस प्रकार की भावना सबके प्रति रखते आप काम करेंगे तो यू विल नॉट ओनली एंजॉय वर्क, यू विल नॉट ओनली एंजॉय द वर्क जर्नी, बट यू विल फाइंड प्रोफाउंड हैप्पीनेस एंड पीस विद इन योरसेल्फ। स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। स्ट्रेस यहां से आता है, इसको गिरा देना है, इसको पीछे लेना है, इसको आगे नहीं जाने देना है। इस बार तो ये खड़ा है इलेक्शन में, इसको तो किसी भी तरह इलेक्ट नहीं होने देना है। इतनी एनर्जी लगा देते हैं इसके पीछे, इतना मैन पावर लगा देते हैं, कभी मनी पावर भी लगा देते हैं। इतना ही अगर आपने अपने काम में लगाया होता, अपने क्लाइंट के प्रति लगाया होता तो you'd have grown. The biggest mistake of the 21st century man, ये बात सुनना, the biggest mistake of the 21st century man is that he wants to grow as a professional but doesn't want to grow as a human being. He wants to grow as a professional but he doesn't grow as a human being. आपको सीए के रूप में भी बहुत बड़ा बनना है और मनुष्य के रूप में भी बड़ा बनना है। यह जीवन का मकसद होना चाहिए।